जितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार यहाँ हैं थोड़ा हाथ खड़ा कीजिए। वाह। मेरा नाम डॉक्टर कृष्णा चौधरी है और मैं एक प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और 2017 से मैं बेगूसराय में प्रैक्टिस करता हूँ। और आप लोगों का बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ उपस्थित इसलिए हुए हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि आप अपने बॉडी को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक जोरदार ताली हो जाए आप लोगों के लिए। तो है क्या कि हम हेल्दी तो रहना चाहते हैं, लेकिन हमारे समाज में देखा जाए तो हेल्दी तो हम चाहते हैं कि हम हेल्दी रहे, लेकिन एफर्ट जो है वो बहुत कम लोग लगाते हैं, जो कि आप लोगों ने लगाया है। तो 2017 से मैं प्रैक्टिस में हूँ। 2020 की बात है जब मुझे इस पानी के बारे में पता चला। एक है डॉक्टर रमन झा बखरी के, उन्होंने मुझे बताया कि एक ऐसे ऐसे पानी है जिसको पीने से बॉडी हील करता है। तो मैंने भी सोचा कि इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास भी उस जानकारी नहीं थी कि पानी भी बॉडी को हील करता है। फिर उनके क्लिनिक में हमारे लीडर है मिस्टर प्रकाश वर्मा, वो डेमो दिखा रहे थे, तो मैंने डेमो देखा और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रकाश जी का और डॉक्टर रमन झा का, जिन्होंने मुझे इस पानी के बारे में अद्भुत जानकारी दी। और वही जानकारी मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगा। तो पानी के बारे में जानने से पहले पानी के बारे में एक कहानी सुन लेते हैं। पानी की कहानी नाना पाटेकर की जुबानी। चलिए। और मैं बारिश लाऊंगा, 5,000 रुपए दो। सिंबॉलिक था। तो बच्चा पूछता है सच्ची मुच्ची बारिश? तो कहता है हाँ मेरे दोस्त, वही बारिश जो आसमान से आती है, बूंदों में गाती है, पहाड़ों से फिसलती है, नदियों में चलती है, नहरों में मचलती है, कुएं पोखर से मिलती है, खपरेलों पर गिरती है, गलियों में फिरती है, मोड़ पर संभलती है, फिर आगे निकलती है। वही बारिश। ये बारिश अक्सर गीली होती है, इसे पानी भी कहते हैं। उर्दू में आप, मराठी में पानी, तमिल में तन्नी, कन्नड़ में नीर और बांग्ला में इसे जौल कहते हैं। संस्कृत में जिसे वारी, नीर, जीवन, पेय, अमृत, उद, अंबु भी कहते हैं। ग्रीक में इसे एक्वाप्यूरा, अंग्रेजी में वाटर, फ्रेंच में अर्ल और केमिस्ट्री में H2O कहते हैं। ये पानी जब आंख से ढलता है तो आंसू कहलाता है, लेकिन चेहरे पे चढ़ जाए तो रुबाब बन जाता है। कोई शर्म से पानी पानी हो जाता है और कभी कभी ये पानी सरकारी फाइलों में अपने कुएं समेत चोरी हो जाता है। पानी तो पानी है, पानी जिंदगानी है। इसलिए जब रूह की नदी सूखी हो, मन का हिरन प्यासा हो, दिमाग में लगी हो आग और प्यार की गागर खाली हो, तब मैं हमेशा ये बारिश नाम का गीला पानी लेने की राय देता हूं। मेरी मानिए, यह आदमी कहता है अकाल है तो पानी जिंदगानी है और हम लोग सब जानते हैं जल ही जीवन है। तो कौन सा जल में जीवन है मैं आज प्रूव कर दिखाऊंगा। अभी जो हम पानी पीते हैं वो या इस पानी में। तो मैंने जब 2020 में इसके बारे में जानकारी ली तो मैंने मशीन लगाया और मशीन लगाने के बाद मेरे घर में चमत्कार हुआ। चमत्कार क्या हुआ? मेरे फादर का घुटने का दर्द, एक पैर का घुटने का दर्द इतना बढ़ गया था कि जब वो मॉर्निंग वॉक में निकलते थे तो कभी कभी वो काम करना बंद कर देता था तो गिर जाते। तो उन्होंने मॉर्निंग वॉक बंद कर दिया था घुटने के दर्द की वजह से। बहुत जगह इलाज कराने के बाद भी सही नहीं हो रहा था। मैं खुद भी इलाज कर रहा था, फिर भी वो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। तो जब मैंने मशीन लगाया तो आज वो 10 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करते हैं, यानी खेत खलिहान पूरा वो अपना सारा घूम करके सुबह सवेरे 5 बजे उठ करके घूम करके आ जाते हैं और बिल्कुल भी पेन नहीं रहता। 30 साल की उम्र में मेरे फादर को स्किन डिजीज था, एक्जिमा, पूरे बॉडी में हाथ वगैरह सब फट जाया करता था और वो आज बिल्कुल खत्म हो चुका है। और ये हुआ मात्र 6 महीने पानी पीने के दौरान। 6 महीने में उनको तो उन पे रिजल्ट मिला। घर में और भी जैसे बच्चे बहुत ज्यादा बीमार रहते थे, सर्दी, खांसी, बुखार, इन्फेक्शियस डिजीज बच्चों में ज्यादा होता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, तो हर महीने बीमार पड़ते थे। लेकिन ये पानी की वजह से ऐसा हुआ कि वो अब साल में 1-2 बार बीमार पड़ते हैं
और उसको हेल्दी माना जाता है। तो मैंने सोचा कि और मैंने पेशेंट पे भी अपने क्लिनिक में पेशेंट पे इसका ट्रायल लिया। तो डायबिटीज में, घुटने के दर्द में, कैंसर में, प्रोस्टेट कैंसर, यूट्रस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये सब में रिजल्ट मिला। और मैंने लोगों को बताने के लिए अपना प्रैक्टिस तक छोड़ चुका हूँ। सिर्फ सप्ताह में 1-2 दिन प्रैक्टिस करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अपने घर में लगा सकें, जानकारी होगी तभी तो लगाएंगे। तो जितने लोगों को जानकारी दे सकूं कि ये घर ही स्वस्थ हो जाए, पूरा परिवार ही स्वस्थ हो जाए, तो कितना अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि इलाज कहीं नहीं मिलता है। आप ढूंढेंगे इलाज बीमार होने के बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि हर जगह जाएंगे तो वो प्रैक्टिस, मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, वो भी प्रैक्टिस करते हैं। और कोई बड़ी बीमारी हो गई, मान लीजिए कहीं कैंसर हो गया, तो रिसर्च होगा आपके ऊपर, इलाज नहीं मिलेगा। क्योंकि हर जगह जहाँ जाइए कैंसर रिसर्च सेंटर है, कैंसर इंस्टीट्यूट, इलाज कहीं नहीं मिलता, या तो प्रैक्टिस या रिसर्च। तो क्या आप अपने शरीर पर प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं या रिसर्च करवाना चाहते हैं, ये अपने आप को सोचना है। तो इसका एक बहुत बड़ा तरीका है कि हम लोग सब बचपन से पढ़े, प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, यानी प्रिवेंशन, बीमारी से बच जाना बहुत बड़ी कृपा है। नहीं, और आज मैं वही चीज बताऊंगा कि कैसे आप अपने आप को बीमारी से बचा सकते हैं और अपने परिवार को बीमारी से बचा सकते हैं। तो पानी की एक कहानी आपने सुना, अभी पानी की दूसरी कहानी हम देखेंगे। इस गिलास में प्रतिदिन नल से आने वाला पानी है और ये संरचित पानी का एक गिलास है। अंतर नंगी आंखों से कुछ भी नहीं, आपके शरीर पर जिंदगी और मौत के अंतर के बराबर। सादा सी सच्चाई ये है, आपका शरीर बना है 60 से 80% तक पानी से। जहां एक इंसान बिना भोजन के 4 हफ्तों तक रह सकता है, वहीं बिना पानी के आपका शरीर 72 घंटों में ही जवाब दे देगा। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि क्यों पानी को दुनिया भर में माना गया है एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण तत्व आपकी डाइट का। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग समझते हैं कि पानी तो सिर्फ पानी होता है, लेकिन यह सही है कि हम कहें कि खाना सिर्फ खाना ही है। हालांकि हम सब ये जानते हैं कि एक बहुत बड़ा अंतर है मैकडोनल्ड के चीज बर्गर और एक ऑर्गेनिक सैलेड में जो आपके बगीचे से निकला है। और बुरी खबर यह है कि जो पानी आप पी रहे हैं इस वक्त, वो बहुत हद तक मैकडोनल्ड्स के चीज बर्गर का H2O है, वो मैक वाटर है। और बुरी खबर यह है कि आपको शायद पता भी नहीं है कि आप उसे पी रहे हैं। अगर आप नल का पानी पी रहे हैं, डिस्टिल्ड, रिवर्स ऑस्मोसिस, फिल्टर्ड पानी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप एक 2ym दर्जे का उत्पाद इस्तेमाल कर रहे हैं। और संभावनाएं हैं अनजाने में आप जो पानी पी रहे हैं उसमें हजारों कैंसर करने वाले टॉक्सिन्स दिन और रात ले रहे हैं। हमें से ज्यादातर लोग रोज मैकडोनल्ड्स चीज बर्गर को खाने का सपना भी नहीं देख सकते। तो हम क्यों पिए ग्लास के बाद ग्लास मैक वाटर का हर एक दिन? बहुत संभावना है कि शायद आप जानते ही नहीं थे अभी तक कि आप ऐसा कर भी रहे हैं। तो हम लोग एक मिशन गुड हेल्थ पे हैं और हम लोगों का टारगेट है कि आने वाले 5 सालों में कम से कम 5 लाख फैमिली को ये मशीन लगाया जाए। अगर 5 लाख फैमिली स्वस्थ हो गए तो उनके आने वाले जनरेशन भी स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि जानकारी नहीं है। आज के डेट में हम बीमार इसलिए कि जानकारी नहीं है कि स्वस्थ कैसे रहा जाए। अनजाने में कुछ खा रहे, कुछ पी रहे और बीमार पड़ रहे। तो ये हमारा शरीर है और असली धन तब समझ में आता है जब शरीर बीमार हो, क्योंकि ये शरीर जब स्वस्थ रहता है तो हम इससे अर्जित करते हैं ये सारी चीजें, और जब शरीर बीमार होता है तो ये सारी चीजें खत्म हो जाती है और शरीर स्वस्थ भी नहीं होता। घर द्वार जमीन जायदाद सब बिक जाता है, लेकिन फिर भी सर एक सर्वे है, हर साल 30% लोग भारत में गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं सिर्फ इलाज कराने के कारण। इलाज में जो पैसा खर्चा होता है मेडिकल एक्सपेंसेस की वजह से, हर साल 30% लोग, 1/3 भाग। तो
रियल हेल्थ कब समझ में आता है? जब उस पे खर्चा होने लगता है कि अरे पहले से हेल्थ बचा के रखते तो ये भी बचता और इसका उपभोग कर सकते थे। तो देखा जाए तो शरीर बीमार कैसे होता है? शरीर बीमार तभी हो सकता है जब आपका 3 बेसिक नीड, हवा पानी भोजन, खराब हो। नहीं, क्योंकि बाहर से यही दे रहे हैं हम लोग, हवा पानी भोजन। और आज के डेट में दिल पे हाथ रख करके बताइएगा कि क्या ये तीनों हम शुद्ध ले रहे हैं? तीनों हम लोग 3rd क्लास का ले रहे हैं। हवा में इंडस्ट्री का जहरीला धुआं घुला हुआ है, पानी में इंडस्ट्री और हमारे घर का सोखता हो गया वगैरह वगैरह, केमिकल फर्टिलाइजर का केमिकल मिक्स है। और भोजन में तो केमिकल फर्टिलाइजर है। 1957 में हरित क्रांति शुरू हुआ था और 1957 से जो लोग जन्म लिए थे पहले उनकी आयु आज भी 80-90 साल रहती है, आज भी, क्योंकि 1957 के बाद हरित क्रांति हुआ तो केमिकल फर्टिलाइजर हमारे भोजन में आया। उससे पहले लोग जीते थे, लेकिन 1957 के बाद जितने लोगों ने पैदा लिया केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से हमारी उम्र कम, हमारे पानी की वजह से भी उम्र कम। भोजन तो मान लीजिए क्या आयुर्वेद कहता है कि 3 बेसिक नीड है हमारे बॉडी का, हवा पानी भोजन, जिसमें 6% हवा, 19% भोजन और 75% पानी है। तो अगर हम ऐसा सोचें कि बीमार होने का सबसे बड़ा कारण कौन सा होगा, भोजन होगा या पानी होगा? ऑब्वियसली पानी होगा, क्योंकि 75% पानी है। लेकिन हम लोग कभी भी नहीं सोचते कि पानी की वजह से बीमार हो। जब भी कुछ हुआ तो हम यही सोचते कि शाम में क्या खाए था या कल क्या खाया था, कुछ उल्टा सीधा खा लिए होंगे इसलिए बीमार पड़े। नहीं, पानी कुछ गलत पी लिए होंगे बीमार पड़े होंगे, ऐसा हम कभी नहीं सोचते। और हमारा जब से पानी चेंज हुआ तभी से बीमारी शुरू हुई है। नहीं तो जब आग का उत्पत्ति हुआ था तब से भोजन पका के खा रहे, फिर भी लोग 100-200 साल जीते थे पका हुआ भोजन खा करके भी। लेकिन जब पानी चेंज हुआ तब बीमार शुरू हुए। तो पानी कैसे चेंज हुआ हमारा? आज से कुछ सालों की बात करें, 500-200 साल की पहले बात करें, तो हम लोग पानी पीते थे झरने का, नदियों का बहता हुआ। आज भी कई जगह ऐसा है कि लोग नदियों से पानी भर के लाते हैं अपने घर में लाते हैं। तो हम पानी पिया करते थे वो। फिर बाद में कुआं हम लोग को बनाने का ये मिला कि टेक्निक कि कुआं बना करके पानी निकाल सकते हैं। तो हम नदी से दूर अपना घर बसाने लगे और कुआं खोद करके पानी पीने लगे। फिर हम लोग चापाकल का, इसी तरह से धीरे धीरे हमारा पानी बदल गया। तो पानी बदलने से बीमारी चेंज हो गया। मैं बताता हूँ, जब हम नदियों का पानी छोड़ करके कुएं का पानी पीने लगे तो बीमारी आई, हाइजा, प्लेग, कोलरा, डायरिया, इन्फेक्शियस डिजीज, जिससे गांव का गांव मर जाया करता था। उस समय डायबिटीज, अर्थराइटिस, हार्ट डिजीज, कैंसर ये नहीं था। तब हमने सोचा कि ये बीमारी कैसे दूर होगा, क्योंकि पानी को साफ करना है। पानी साफ कर लेंगे तो बीमारी दूर हो जाएगी। तो पानी हम लोगों ने साफ कर लिया, फिल्टर का, आरओ का पानी हम पीने लगे। तो अब तो वो बीमारी नहीं होती, उससे मौत नहीं होती है, शायद ही 1-2 मौत होती है। लेकिन आज मौत हो रही है डायबिटीज से, कैंसर से, हार्ट डिजीज से। क्यों? क्योंकि हम जो पानी पी रहे वो डेड है। मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा। तो ये इनेजिक है। और इनेजिक जो मशीन बनाई है, उस मशीन से जो पानी निकलता है उसको कैंगन वाटर कहते हैं। वर्ल्ड फेमस कैंगन वाटर है। और हम जो बात करेंगे कैंगन वाटर के ऊपर ही हम बात करेंगे। तो इनका स्लोगन है चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। तो आज जो आप लाइफ जी रहे हैं वो लाइफ आपका चेंज हो सकता है जब आप पानी बदल लीजिएगा। तो कैसे, आगे हम देखते हैं कि कैसे हो सकता है। तो इनेजिक के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। क्या है? इनेजिक एक जापानीज कंपनी है जो आज से करीब 49 साल पहले 1974 में उन्होंने एक डिवाइस बनाया। और ये वो डिवाइस है। और जापानीज हेल्थ मिनिस्ट्री के 6500 डॉक्टरों ने इसका ट्रायल लिया 1974 से 1994, यानी 20 साल उन्होंने पहले देख लिया कि इस पानी को पीने से कुछ नुकसान तो नहीं है। हॉस्पिटलों में ट्रायल लिया तो वहां पता चला कि डायबिटीज से लेके कैंसर तक के रोगों में इस पानी को पीने से तेजी से सुधार होने लगता है। तेजी से सुधार होता है, दवा भी बहुत तेजी से काम करने लगता है।
फिर 1994 से में इनको प्रिवेंशन ऑफ एडल्ट डिजीज यानी बीमारी से बचाने का एक साधन का सर्टिफिकेट दिया और मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया। तो आज दुनिया के 174 प्लस कंट्री में ये मशीन लोग सक्सेसफुली अपने घर में लगा रहे हैं। 48 सेल्फ ऑफिस है कंपनी का जहां से मशीन डिस्ट्रीब्यूट होता है। अपने इंडिया में भी है एक बेंगलोर में फरवरी 2016 में खुली। फरवरी 2016 से पहले लोग मलेशिया से मशीन लाया करते थे। करीब 150 मशीन इंडिया में लग चुकी थी, तब जाकर के कंपनी ने ऑफिस खोला और आज 150 मशीन पर डे वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये ओसाका में प्लांट है, मशीन यही मैन्युफैक्चर होता है। मशीन का एक एक पार्ट, जो भी पार्ट है सारा यही मैन्युफैक्चर होता है। इसका एक बेनिफिट भी है कि अगर सारा पार्ट मशीन खुद कंपनी बनाती है इस मशीन का, तो जब खराब होगी तो खर्चा भी बहुत कम ही आएगा, क्योंकि इसके पास अवेलेबल रहे, सारी चीजें अवेलेबल है। लेकिन अलग अलग कंपनी अगर उसमें इन्वॉल्व है तो कुछ सामान मिल रहा है, कुछ सामान नहीं मिल रहा है, ये प्रॉब्लम होता है। चूंकि ये मेडिकल डिवाइस है इसलिए इसको ISO 13485 सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, सेलिब्रिटीज, एथलीट्स, फिटनेस एक्सपर्ट आज 40 सालों से ये पानी पी रहे हैं और रिकमेंड भी कर रहे हैं पीने के लिए। इनेजिक पहली कंपनी है जो आयोनाइज्ड वाटर मशीन बनाई है। इसको आयोनाइज्ड वाटर मशीन कहते हैं साइंटिफिकली, इसलिए दुनिया में ये एक ब्रांड। तो कैंगन वाटर एक ब्रांड है। चाइना, कोरिया, USA इन्होंने भी बनाया और इससे सस्ता 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक में मार्केट में मिल जाता है। आप अभी यहाँ से देख करके अगर गूगल सर्च कीजिए तो इन्हीं का मशीन आपको दिखेगा ज्यादातर। और आपने फोन घुमा दिया तो वो बार बार आपको परेशान भी करेंगे लेने के लिए। और आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा कि कैंगन वाटर के अलावे अगर किसी ने मशीन परचेज किया है तो उनका इंटरव्यू सर्च करिएगा। बहुत सारे इंटरव्यू लोग हैं कि 50,000 का मशीन लगा करके फिर से कैंगन वाटर परचेज करना पड़ा, तो डबल खर्चा। तो हम लोग सब जानते हैं कि एक ही बार खरीदें, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार, ये सब हम लोग जानते हैं। हाँ, कैंगन वाटर थोड़ा महंगा है, अप्रॉक्स 3 लाख के आसपास आता है। क्यों महंगा है? क्योंकि इसमें टाइटेनियम और डीप कोटेड प्लेटिनम का प्लेट लगा है एज ए इलेक्ट्रोड, जो पानी की गुणवत्ता को बढ़ाता है। हम लोग सब जानते हैं टाइटेनियम प्लेटिनम सोना से भी महंगा है, और वो भी सर्जिकल ग्रेड का हो। तो सर्जिकल ग्रेड का टाइटेनियम और प्लेटिनम इस्तेमाल किया गया है। सर्जरी में जो कैंची इस्तेमाल होता है उसका कीमत 4,000-5,000 से ऊपर ही आता है, और हम घर में जो कैंची इस्तेमाल करते हैं वो 150-200 रुपए के आता है, अच्छे क्वालिटी। तो ये अंतर है सर्जिकल ग्रेड और सामान्य ग्रेड के धातु में, और इसलिए वो कॉस्टली है। लेकिन इनेजिक कहती है कि मेरा आयोनाइजर 5 साल की वारंटी है और 25 साल का लाइफ है, यानी एक बार आपने खरीदा तो 25 साल के लिए निश्चिंत हो जाइए, आपके मशीन को कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम जानते हैं हमारे शरीर में 70% पानी है, हर ऑर्गन पानी पे डिपेंड करता है उसकी लाइफ। जैसे ब्रेन 75%, ब्लड 83%, हार्ट 79, लिवर 86, किडनी 83, मसल 75, इवन बोन को 22% पानी चाहिए, और घुटने नी को 83% पानी चाहिए। इवन हमारे आंख को 95% पानी चाहिए सक्सेसफुली काम करने के लिए। पानी क्या करता है? पानी हमारे शरीर में मुंह में लार बनाता है जिससे डाइजेशन होता है, टेम्परेचर बैलेंस करता है। हम जो कुछ भी खाना खाते हैं उससे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके सेल के अंदर ले जाता है, और सेल के अंदर में जो कचरा है, मेटाबॉलिक कचरा है, उसको बाहर निकालता है, यानी डिटॉक्स करने का काम पानी करता है। और शायद इसलिए जल को जीवन कहा गया। हवा भोजन दोनों भी जरूरी है, पानी से ज्यादा जरूरी तो हवा है, फिर भी वो जीवन नहीं। जल को जीवन कहा गया क्योंकि हवा में जो ऑक्सीजन है उसको भी जल लेकर के ही जाएगा सेल के अंदर। तो जल का पूरा काम शरीर में सबसे ज्यादा है, इसलिए इसको जल को जीवन कहा जाता है। आज के देखेंगे कि किस जल में जीवन है। सारा पानी एक जैसा नहीं होता। तो हम लोग जो पहले नदियों का, झरनों का पिया करते थे पानी, कुओं का पानी पिया करते थे, वो अब पानी नहीं पीते। तो हम कौन सा पानी पीते हैं? वो पानी गंदा हो गया। गंदा होने के कारण हमने उसको क्लीन किया, आरओ लगा के क्लीन किया। तो पानी क्लीन कौन सा करता है? आरओ पानी कौन सा क्लीन करता है? ग्राउंड वाटर को नहीं करता, वो करता टंकी के पानी को क्लीन करता है। और कोई भी चीज हवा के संपर्क में आए तो सड़ने लगता है, हर चीज ऑक्सीडाइज होता है। तो ये पानी भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो हम जो पानी पी रहे हैं आज वो ऑक्सीडाइज वाटर है, और उसको डेड वाटर भी कहते हैं, उसको डेड वाटर कहते हैं।
तो डेड वाटर पीने की वजह से क्या होता है? 99% सेल हमारा पानी है, और डेड वाटर पिएंगे तो क्या होगा? सेल डेड होगा। और सेल डेड होने वाली बीमारी आजकल ज्यादा हो रही है। पेनक्रियाज का 50% से ज्यादा बीटा सेल डेड हो गया तो इंसुलिन प्रॉपर नहीं बनेगा, डायबिटीज हो गया। घुटने का सेल डेड हो गया तो घुटने का प्रॉब्लम हो गया। किडनी का सेल डेड हो गया तो किडनी डायलिसिस पे जा रहा है। यही हो रहा है क्योंकि हम डेड वाटर पी रहे हैं। ये मशीन क्या करता है? इसी डेड वाटर को लिविंग वाटर में कन्वर्ट करते हैं, और लिविंग वाटर को मिरेकल वाटर भी कहते हैं। और मिरेकल वाटर का नेचुरल सोर्सेस है इस पृथ्वी पर, जैसे गंगोत्री, आब जमजम, मक्का ये मैक्सिको, लकोटे, जर्मनी, नर्दनू, फ्रांस में लॉर्ड्स, इन सब जगहों के पानी को मिरेकल वाटर, हॉली वाटर भी कहते हैं इनको। और यहाँ लोग दूर दूर से पानी पीने आते हैं। और 1950 के दशक में रशियन साइंटिस्ट इसी पानी पे रिसर्च किया था, तब जाकर के मशीन बना है। 1950 के दशक में उन्होंने रिसर्च किया तो पाया कि इस पानी में ऐसा क्या क्वालिटी है कि बॉडी को हील करता है। तो ये 3 क्वालिटी है, एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइन और माइक्रोक्लस्टरिंग। तो जापानीज उनको सबसे ज्यादा जरूरत है इसका, क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु बम गिरा था तो वहां की जलवायु खराब हो गई थी, एसिड रेन हुआ करता था, पानी बिल्कुल खराब हो गया था वहां। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ से नदी से पानी लेके जाएंगे तो फिर ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो फायदा करेगा नहीं, हम ऐसा टेक्निक क्यों ना इस्तेमाल करें जो हमारे पानी में ये 3 प्रॉपर्टी पैदा कर दे। हम जो पानी पी रहे उसी में 3 प्रॉपर्टी पैदा कर दे तो वो काम बन जाएगा, और ये मशीन वही करता है। और ये जो ये 3 प्रॉपर्टी का पानी पीते हैं उनकी आयु आज भी 100-150 साल होती है। आज भी 100-150 साल होती है बगैर किसी बीमारी का। आप देख रहे हैं ना, 95 वर्ष का फादर है, आंख पे चश्मा भी नहीं लगा हुआ, ये 3 प्रॉपर्टी के कारण। मैं आगे दिखाऊंगा आपको। ये कहाँ का है? आपको लोग गूगल सर्च कीजिएगा, हुंजा वैली। हिमालय के ग्लेशियर से जो पानी निकलता है वहां से 2 नदी निकलता है, एक हम लोग की तरफ आता है उसको गंगा नदी कहते हैं, और पाकिस्तान की तरफ जाता है उसको हुंजा नदी कहते हैं। और हुंजा नदी के किनारे ये गांव बसी है हुंजा वैली, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पहले इनको हुंजा इंडियन कहा जाता था जब वो भारत में थी तब, लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चला गया, हुंजा वैली के नाम से जाना जाता है ये गाँव को। और वो सब उसी दरिया का पानी पीते हैं, उसी हुंजा नदी का पानी पीते हैं। सेम सर्च कर सकते हैं इनके बारे में। तो ये मशीन उस तरह से पानी कैसे बनाता है? आज तक ऐसा कोई फिल्टर नहीं बना कि आपके पानी से जहर को निकाल सके। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस ये प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में ये कोई नया नहीं है। 1830 में माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस का इजाद किया। तो हम लोग सब जानते हैं कि कोई भी केमिकल है उसको अगर शुद्ध करना हो तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से ही शुद्ध होता है। तो जैसे गोल्ड है, सोना 24 कैरेट मिलना है तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से ही मिला, नहीं तो 22 कैरेट 18 कैरेट से ज्यादा शुद्ध सोना नहीं होता है। अगर उससे उसको और शुद्ध करना है, 24 कैरेट का करना है, तो गोल्ड का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो यहाँ पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, एनोड और कैथोड। 2 प्लेट है, एनोड और कैथोड। जब पानी इधर से गुजरती है तो पानी स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। H+ आयन OH- आयन टूटता है। पानी के अंदर जो मिनरल्स है वो भी डिवाइड हो जाते हैं। बीच में एक छन्ना है जो वापस पानी को मिक्स होने नहीं देता, तो डिवाइड होता है। जैसे हमारे पानी में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सारी चीजें हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, और ये सब आयंस में प्लस होते हैं। तो ये कहाँ जाएगा? कैथोड की ओर, यानी निगेटिव प्लेट की ओर। निगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। पानी के अंदर जो मिनरल्स हैं उसमें आर्सेनिक, क्लोराइड, फ्लोराइड, नाइट्राइड, लेड, मर्क्यूरी ये भी होता है, और ये इनके आयंस होते हैं नेगेटिव। तो ये कहाँ जाएगा? पॉजिटिव की ओर, यानी एनोड की तरफ। तो पानी डिवाइड हो गया, तो नेगेटिव प्लेट से जो पानी निकलता है वो ऊपर से निकलता है, उसको कैंगन वाटर कहते हैं। वो आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर होता है, सबसे शुद्ध पानी होता है। और पॉजिटिव प्लेट की ओर से जो पानी निकलता है वो एसिडिक वाटर होता है, उसमें एसिडिक मिनरल्स होता है जिसकी वजह से। लेकिन वो पानी भी खराब नहीं है। घर में उसी पानी के लिए सबसे ज्यादा झगड़ा होता है, क्योंकि उसको ब्यूटी वाटर कहते हैं। पीने के लिए तो पर्याप्त पानी लोगों को मिल जाता है, क्योंकि 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर पीते हैं। नहाने के लिए ज्यादा पानी चाहिए नहीं, तो इस पानी को ब्यूटी वाटर कहते हैं। और इस पानी से जब आप स्नान करेंगे तो आपके स्किन का पीएच और उस पानी का पीएच दोनों सेम होता है, तो स्किन आपका स्टरलाइज हो जाता है। आपको साबुन लगाने की जरूरत नहीं है, आपका शरीर बदबू नहीं करेगा, क्योंकि सारा बैक्टीरिया, वायरस मर जाता है उस पानी को स्नान करने से। तो आप अपने पानी में मिक्स करके भी स्नान कर सकते हैं, या उस स्नान करने के बाद 2-3 मग से स्नान कर लिए, पूरा शरीर स्टरलाइज हो। तो एक बूंद पानी यूज में आता है, इसलिए इसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली सर्टिफिकेट मिला हुआ है। कैंगन वाटर क्यों कहते हैं? कैंगन एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है रिटर्न टू ओरिजिन का पानी। देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से एक पानी और तैयार होता है, वर्षा का पानी। कभी मौका मिले तो पीएच लिक्विड लेकर के वर्षे के पानी को चेक कीजिएगा, 8 pH का होता है।
ऑक्सीडाइज हो जाता है क्योंकि हवा के संपर्क से गिरते गिरते ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन पीएच अच्छा रहता है। बिजली के कड़कने से इलेक्ट्रोलाइसिस होता है और तब वो पानी गिरता है, उसको ओरिजिन का पानी कहते हैं। ये ओरिजिन पानी है। हिमालय के ग्लेशियर से जो पानी निकलता है उसको ओरिजिन का पानी कहते हैं। ग्राउंड वाटर में जो ग्राउंड में जो पानी उसको ओरिजिन का पानी कहते हैं। तो ये मशीन ऐसा नहीं है कि नया टेक्नोलॉजी है और ये आ गया है तो आज ऐसा पानी दे रहा है, फिर कोई टेक्नोलॉजी आया तो ये पानी आपको फिर वही दे रहा है जो हम पहले पीते थे, वही दे रहा है। सिर्फ उसी प्रॉपर्टी को चेंज करके वही पानी दे रहा है जो हम पहले पीते थे। ये कोई नया नहीं कर रहा है और कोई नई मशीन नहीं। आज के डेट में बहुत ऐसे लोग हैं, नेता, अभिनेता, राजनेता लोग जो ये मशीन परचेज किया है और पी रहे हैं पानी। इन लोगों के बारे में अगर कहें कि 1 करोड़ का भी मशीन रहता तो अपने हेल्थ के लिए ये इस्तेमाल कर सकते थे, फिर भी इन्होंने ये मशीन ही क्यों किया। और ये कुछ लोग हैं जिनको हमने बताया और वो आज लोकल सेलिब्रिटी जो अपने घर में ये मशीन का पानी पी रहे हैं और स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतना महंगा मशीन है अमीर आदमी ही ले सकता है। तो ये राजमिस्त्री है, रामुद्गार रजक नाम है, प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे थे। 3 महीना पानी पिया फ्री में, मैंने दिया था उनको, पानी पिया और आज उनके घर पे ये मशीन लगी हुई है। और ये उस मशीन को एक जरिया बना ले चुके हैं कमाने का। बहुत बीमार लोग इनके यहाँ पानी लेने के लिए आते हैं। डायबिटीज, हार्ट डिजीज के पेशेंट इनके यहाँ बराबर पानी लेने के लिए आते हैं। और बड़े बड़े डॉक्टर भी इसको प्रमोट करते हैं, रिकमेंड करते हैं। ये डॉक्टर हिरोमी शिन्या है, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी रह चुके हैं अल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज ऑफ मेडिसिन जापान में और चीफ ऑफ इंडोस्कोपी रह चुके हैं बेथ इजराइल मेडिकल सेंटर न्यूयॉर्क में। बड़े बड़े लोगों का ही इन्होंने इलाज किया है, टॉप 10 गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट में आते हैं और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े बड़े सेलिब्रिटियों का ही इलाज किया है। आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनका बहुत सारा बुक है जो जिसको आपने पढ़ लिया तो आप हेल्थी रहने का राज जान जाए। उस बुक में इन्होंने लिखा क्लोनोस्कोपी का इजाद इन्होंने किया और 4 लाख 35 साल से खुद कैंगन वाटर पी रहे थे और 4 लाख पेशेंट का कैंगन वाटर पिलाने के बाद उसके आंत का फोटो निकाला। क्लोनोस्कोपी क्या अंतर है वो भी आप अगर देखना चाहेंगे तो जो जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनसे पूछेगा, उनके पास वो फोटो है। यहाँ चूंकि सेमिनार में ज्यादा टाइम लगेगा इसलिए हम लोगों ने उसको निकाल दिया। बुक के लिए आते हैं एंजाइम फैक्टर डाइट फॉर द फ्यूचर दैट विल प्रिवेंट हार्ट डिजीज, क्योर कैंसर एंड टाइप 2 डायबिटीज। ये वो बुक है, $17-18 का आता है, अमेजोन पे मिल जाता है। देखिए पीछे लिखा हुआ ड्रिंकिंग कैंगन वाटर कैन हेल्प एंड क्योर ओबेसिटी। 94 नंबर पेज और 164 नंबर पेज पे जाएंगे तो इन्होंने इस बुक में लिखा है कि एज अ गुड वाटर कैंगन वाटर पीना चाहिए। कैंगन वाटर को गुड वाटर कहा जाता है। गुड वाटर आप गूगल सर्च करेंगे तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो कैंगन वाटर की प्रॉपर्टी है। दूसरी इनकी बुक आती है द रेजुवेशन ऑफ एंजाइम। ये जाना जाता है रिवर्स एजिंग, रिवाइटलाइज सेल, रिस्टोर विगर। अगर आप स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं तो इस बुक को पढ़िए, इसके रूल को फॉलो कीजिए, आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा। अभी 80 की उम्र में भी 40 का स्टेमिना रहेगा आपका। और इस बुक में आप देखेंगे अंदर जाकर के चैप्टर नंबर 18 उन्होंने बताया है कि कैंगन वाटर क्यों लेना चाहिए, उस सारे प्रॉपर्टी का जिक्र किया है। कैंगन वाटर का एक पूरा चैप्टर है इस बुक में। तो ये 3 प्रॉपर्टी जो इस मशीन के वजह से, ये आयोनाइजर के वजह से पानी में पैदा होता है, हम इसी के बारे में बात करेंगे। पहला है एंटीऑक्सीडेंट। बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट अधिक मात्रा में चाहिए। हम जब भी बीमार पड़ते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो मल्टीविटामिन प्रिस्क्राइब किया जाता है, नहीं, वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और एंटीऑक्सीडेंट का क्या कार्य है हमारे बॉडी में? फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट से एंटीऑक्सीडेंट मिलता है क्योंकि हम ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। फल सब्जी जब मार्केट से खरीद के लाते हैं तो वो ऑक्सीडाइज नहीं, वो सड़े नहीं, उसके लिए क्या करते हैं? फ्रिज में रख देते हैं, ऑक्सीजन के संपर्क से दूर कर देते हैं। तो क्या हम अपने बॉडी को फ्रिज में रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए प्रकृति ने एंटीऑक्सीडेंट बनाया जो फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स और वाटर में होता है, ये प्रॉपर्टी। लेकिन आज के डेट में हम नहीं ले रहे क्योंकि भोजन को क्या कर रहे हैं? कुक डेड हो गया, जिसके वजह से हम ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। पानी भी ऑक्सीडाइज पी रहे हैं। कैसे मैं दिखाऊंगा। तो जैसे ये सेब है, हवा के संपर्क में आने में सर रहा है, उसी तरह पानी भी सरता है और सेल भी हमारा डिस्ट्रॉय होता है वो फ्री रेडिकल जनरेट होने की वजह से, ऑक्सीडेशन से। पानी जो हम पीते हैं
वो भी ऑक्सीडाइज है। टंकी में पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, बोतल में बंद ऑक्सीडाइज हो रहा है। टमाटर दिख गया कि सड़ गया है तो हम लोग फेंक देते हैं। अगर सड़ा हुआ टमाटर आपको खिलाया जाए तो बीमार पड़ जाएंगे, और हम कभी सोचते नहीं कि पानी पी रहे हैं सड़ा हुआ उससे बीमार पड़ेंगे। और आज जान लीजिए कि पानी की वजह से ही बीमार पड़ रहे हैं। भोजन उतना मायने नहीं रखता। 1 केजी टमाटर या 4 केजी 5 केजी टमाटर खा भी नहीं सकते पानी, लेकिन 4-5 लीटर पीते हैं हम। और सड़ा हुआ पानी 4-5 लीटर बॉडी के अंदर जाएगा तो क्या होगा? सेल मरेगा। और वही हो रहा है ऑक्सीडेशन और भी कारण से, पुअर न्यूट्रिशन, स्ट्रेस, पॉल्यूशन, यूवी रेडिएशन की वजह से भी हम ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। इसके लिए हमें चाहिए एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट कहां से मिलेगा? सबसे ज्यादा अगर कहीं से मिलेगा तो पानी से मिलेगा। कहा जाता कैसे जानेंगे कि ये एंटीऑक्सीडेंट है? तो जिस किसी का भी ORP, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, यानी ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करने वाला जो पोटेंशियल है वो माइनस में होगा, एंटी में होगा, वो एंटीऑक्सीडेंट है। और जितना प्लस में होगा वो ऑक्सीडाइज है। तो मैं भी चेक करके आपको दिखाऊंगा कि अगर नेगेटिव है तो आपके पीने लायक पानी है, अगर पॉजिटिव है तो पीने लायक नहीं है। तो जैसा हम जानते हैं विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट होता है, -100 मिलीवोल्ट का होता है, उसका ORP। ग्रीन टी -100 मिलीवोल्ट, फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स -100 200 मिलीवोल्ट, कोड लिवर ऑयल -300 मिलीवोल्ट। और इस मशीन से निकला हुआ पानी हम चेक करेंगे कितना है, -400 तो यहाँ लिखा हुआ है, चेक करेंगे। ये वो ORP मीटर है। हम लोग उतने हेल्थ के प्रति जागरूक नहीं हैं, इसलिए आज पहली बार आपने इसको देखा होगा। अमेरिका में, जापान में लोग घर में रखते हैं, अपने लिए तो रखते ही हैं, मछली जो पालते हैं एक्वेरियम में उसके लिए भी रखते हैं। अगर 200 से ज्यादा प्लस मछली के एक्वेरियम का हो जाए पानी प्लस में तो मछली मरने लग जाती है। तो इससे चेक करते हैं कि 200 से ज्यादा नहीं हो। ठीक है। और हम कितना पानी पी रहे हैं प्लस में वो चेक करेंगे। तो मशीन को ऑन किया है हमने। अभी देखिए 2 तरह से पानी निकलेगा, 2 तरफ से, एक ऊपर से निकल रहा है और एक यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ से निकले। ये देखिए इससे भी पानी निकल रहा है, ऊपर से भी पानी निकल रहा है। तो मशीन के अंदर कोई ऐसा चीज नहीं है, बस फिल्टर इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। और इलेक्ट्रोलाइसिस से पानी को सेपरेट कर रहा है, अलग अलग मिनरल्स को सेपरेट कर देता है। तो जो एसिडिक मिनरल्स है वो नीचे से निकलता है तो वो पानी एसिडिक होता है, उसको भी मैं दिखाऊंगा। और जो अल्कलाइन मिनरल्स है जैसे कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, ये सब अल्कलाइन मिनरल्स होता है, तो वो निगेटिव प्लेट के कारण ऊपर से निकलता है, इसलिए वो पानी आयोनाइज्ड अल्कलाइन होता है। ये है सोर्स वाटर जो मशीन को दे रहे हैं। तो इसका pH चेक करेंगे, इसका ORP चेक करेंगे हम। तो एक घूंट हम वो ले रहे हैं। और अगर कोई अपना पानी जांच कराना चाहते हैं, घर से लाए हैं, तो वो भी दे सकते हैं, उनका पानी भी हम जांच कर देंगे। तो आज जो ये जानकारी मिलेगी ना, ये अनबिलीवेबल और प्राइसलेस जानकारी है। मैं अभी आपको जो प्रॉपर्टी दिखाऊंगा सिर्फ यही एक प्रॉपर्टी के कारण मशीन लिया था, सिर्फ यही एक प्रॉपर्टी। कितना भी पैसा खर्च करेंगे ना, ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, किसी भी चीज में नहीं मिलेगा। तो किन्हीं का पानी है क्या? घर से लाए हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 20 रुपए वाला डब्बा का पानी है जो पानी मशीन को दे रहे हैं। और अभी फिलहाल हर घर में यही पानी जाता है। ये सोर्स वाटर है। एक हम लोग कहीं भी बाहर जाते हैं तो पैकेट ड्रिंकिंग वाटर बोतल पानी पीते हैं, तो इसको भी देखेंगे ये हमारे शरीर के लिए हेल्दी है या नहीं। एक आजकल पानी के रूप में हम लोग पी लेते, कभी प्यास लगता है तो इसको भी पी लेते हैं, प्यास बुझ जाएगी। क्योंकि इसका एक स्लोगन भी आया था, स्प्राइट बुझाए प्यास, बाकी सब बकवास। तभी देखेंगे ये कौन बकवास है। बचपन में कभी अगर बारात गए होंगे तो नींबू शरबत मिलता था पीने के लिए, अब यही मिलता है। और इसके वजह से हार्ट अटैक आता है, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। बारात में जो डांस करते करते गिरते हैं और चले जाते हैं दुनिया से, वजह यही है। हो गया? अब ये एक पानी है कैंगन वाटर, जो उस मशीन से निकला है। तो एक घूंट हम उसका भी लिए हैं। देखने में आपको कोई अंतर नहीं दिख रहा होगा, कोई भी अंतर नहीं दिख रहा होगा किसी भी पानी में। कोई भी यहाँ जो लिक्विड रखा है इसमें अंतर नहीं दिख रहा है, सब साफ दिख रहा है। और यही हम लोग आज तक कर रहे थे, साफ दिख रहा है तो अच्छा ही होगा, पी लेते हैं।
अभी हम चेक करेंगे उसका ORP, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, वो कितना ऑक्सीडाइज है वो। तो इसमें डालते हैं और इसको ऑन करते हैं। 200 एंड सब लोगों को दिख रहा है 200 250 से ज्यादा प्लस में है। 200 प्लस होता है तो मछली मरने लग जाती है। हो सकता है कि हम लोग से ज्यादा कम सेल हो उसका, इसलिए ज्यादा तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाता है। हम लोग के पास ट्रिलियंस ऑफ सेल है, तो ये 200-250 का पानी उतना ज्यादा नहीं बिगाड़ता है, धीरे 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 मारता है। 300 के आसपास जा रही है। अगर मैं इसको ऐसा ही रखा रहूं तो अप्रॉक्स 400 के आसपास जाएगी। ये पैकेट ड्रिंकिंग वाटर बोतल है, पैकेट ड्रिंकिंग वाटर बोतल सेम 300 प्लस ऑक्सीडाइज है। किसी भी अंक के आगे अगर प्लस या माइनस का निशान, कोई निशान नहीं हो तो हम लोग प्लस मानते हैं उसको। प्लस 300 जीरो नहीं होगा। जीरो इसलिए नहीं होगा कि हवा में भी एंटीऑक्सीडेंट और ऑक्सीडेंट है। पानी, हवा भी हमारा एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट, तो इसको ऐसे अगर हवा में रखेंगे तो प्लस माइनस होता रहेगा। ये जीरो कभी नहीं होता। 400 से ज्यादा प्लस है। ये क्या है? कोल्ड ड्रिंक्स। और ये है कैंगन वाटर। -800 यानी और बढ़ भी रहा है। -800। और अब मैं इसको निकाल के बोतल वाला में डालता हूँ। आप फिर से देखेंगे ये ऑक्सीडाइज है, इसलिए माइनस खत्म होकर के वो प्लस में जा रहा है। जा रहा है। और ये भी फिर वही आसपास चला जाएगा, 300 के आसपास चला जाएगा। और अगर हम फिर से कैंगन वाटर में डालें तो ये फिर से नेगेटिव हो जाएगा। दिख रहा है कितना है वैल्यू? -800 एंड अबव। अब मैं जो बातें बताने जा रहा हूं उससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये माइनस क्या है और ये प्लस क्या है। ये डॉक्टर जेरी टेनेन है, MD एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट। इन्होंने, इनका रिसर्च है, ये बुक है फीलिंग इज वोल्टेज। 8-10 हज़ार का ये बुक है, आप पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं मंगा करके। -20, -25 मिलीवोल्ट एवरी सेल इन आवर बॉडी डिजाइन टू रन एस -20, -25 मिलीवोल्ट। यानी हमारे सेल, हमारे शरीर के अंदर जितना भी सेल है, ट्रिलियंस ऑफ सेल, वो -20 -25 मिलीवोल्ट का होता है। हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, उसमें भी एक सेल है, तो हम लोग चार्ज कर लेते हैं। शरीर के अंदर भी एक सेल है, एक नहीं करोड़ों सेल है। उसको चार्ज कैसे करते? नहीं कर पाते हैं ना। और ये इसलिए +30 होता है तो कैंसर हो जाता है, इसलिए क्योंकि नहीं कर रहे आज चार्ज हम। किसी जानवर को कैंसर नहीं होता क्योंकि वो पृथ्वी नेगेटिव है और पृथ्वी से कनेक्ट रहता है, चार्ज मिलता रहता है। 24 आवर पृथ्वी पे ही रहता है। हम सुबह चप्पल पहन के जब उठते हैं तो रात में चप्पल खोलते हैं। घर में प्लास्टर है, रोड है, मॉर्निंग वॉक भी जाते हैं तो जूता पहन के जाते हैं। निगेटिव मिलीवोल्ट मिलेगा कहाँ से? जब जवान रहते हैं तो 25 है, और जैसे जैसे घटता है हम बीमार होते जाते हैं। -15 पे हम लोग थकान महसूस करते हैं, -10 पे बीमार हो जाते हैं, और 0 पे वो सेल मरने लग जाती है, पॉजिटिव की ओर मूव करने लग जाती है, और +30 हो गया तो कैंसरस हो जाता है। तो बायोप्सी में यही चेक किया जाता है कि कैंसरस जो ट्यूमर है उसके अंदर कितना +30 वाला सेल है। 60% से ज्यादा है तो 4th स्टेज, 3rd स्टेज, 4th स्टेज का कैंसर होता है। और आजकल यही हो रहा है कि जब भी डिटेक्ट होगा तो 3rd स्टेज से ज्यादा ही डिटेक्ट होगा।
और इनका कहना है कि -35 नॉर्मल बच्चे का होता है। तो जब ये -850 को पानी पिएंगे तो आपके अंदर बच्चे जैसा एनर्जी दिखेगा। अभी सीढ़ी चढ़ने के बाद थक जाते हैं, अब ये पानी सिर्फ एक सप्ताह पी लीजिए, 4 बार सीढ़ी चढ़ सकते हैं। क्योंकि बच्चे ऊपर नीचे करते रहते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके सेल का चार्ज -35 है, तो डिस्चार्ज होने में टाइम लगता है। हम लोगों का तुरंत हो जाता है, क्योंकि हमारा 25 या 20 आज के डेट में कहें तो 20 होगा। अगर ब्लड निकाल करके उसको आरपी चेक करें तो -20 होगा। और इनका कहना है कि -50 पे नए सेल बनते हैं। तो ये मशीन का पानी अगर बीमारी ठीक करता है, ऐसा तो कंपनी नहीं कहती है, लेकिन हम अपने इंटेलिजेंस से पता कर सकते हैं, क्योंकि -50 पे नया सेल बनता है। तो ये वो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से मैंने मशीन लिया। दूसरी प्रॉपर्टी अल्कलाइनाइजेशन है। अब इंसान एक ऐसा प्राणी है जो इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बीमार है। क्यों? क्योंकि इंसान पका हुआ भोजन खाता है। जब आग की उत्पत्ति तब से हम पका हुआ भोजन खा रहे हैं। उससे पहले अगर पता करें तो उस समय आप देखते होंगे 400-500 साल लोग जी लेते थे कच्चा खाना खा के, 400-500 साल। लेकिन जब से पका हुआ खाते हैं तो डेड नहीं, मरा हुआ खाते हैं। तो मरा हुआ खाते हैं तो इसलिए आयु घटी। फिर भी 100-150 साल तक जी लेते थे। लेकिन जब से पानी चेंज हुआ तब से तो 60-70 भी जाना मुश्किल हो रहा है। 20 साल में हार्ट अटैक आ रहा है, 7 साल में हार्ट अटैक आ रहा है। तो हम जो भी खाना खा रहे हैं वो एसिडिक होता है। पका हुआ भोजन एसिडिक होता है और बॉडी को एसिडिक बनाता है। प्रकृति ने जो आहार दिया है वो कच्चा है, वो अल्कलाइन है। और हमारा बॉडी बेसिक होता है, हम लोग सब जानते हैं। तो बॉडी को अल्कलाइन बना के रखने के लिए आपको 70-80%, 90% कच्चा खाना पड़ेगा। तो 4 महीने में जाकर के आपका शरीर अल्कलाइन होगा और धीरे धीरे बीमारियां खत्म हो जाएगी। और लाइफ टाइम अगर ऐसा रहता है तो बीमारी नहीं होगी। तो एसिडिक बॉडी में कितनी बीमारियां होती हैं? कौन कौन सी होती है? एसिड रिफ्लक्स, इंडाइजेशन, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, अर्थराइटिस, क्रोनिक फटीग, लंग फंगस, डर्मेटाइटिस, हार्ट डिजीज, जितनी बीमारियां हैं वो सब एसिडिक बॉडी में होती है। तो बॉडी को अल्कलाइन करने के 2 तरीके हैं, भोजन और पानी। तो भोजन से 4 महीना लगेगा, वो भी 70-80% कच्चा खाएंगे तब। अगर पानी हमारा अल्कलाइन है तो भोजन से ज्यादा पीते हैं ना, 700-800 ग्राम भोजन करते हैं एक दिन में या 1 kg, लेकिन पानी 4-5 लीटर पीते हैं। तो अभी हम चेक करेंगे, ये पीएच चार्ट से मैच करेंगे कि पानी अल्कलाइन है या नहीं। ठीक है, हम लोग सब जानते हैं 7 न्यूट्रल होता है पीएच। अगर पीएच कम है तो एसिडिक, पीएच ज्यादा है 7 से ज्यादा है तो अल्कलाइन। और अगर अल्कलाइन कुछ ले रहे हैं तो आपके साथ हेल्थ है, और अगर आप एसिडिक ले रहे हैं तो यहाँ से मैच कर लीजिए। कैंसर, डायबिटीज, हाई बीपी, ये सब एसिडिक बॉडी में होता है। तो आइए देखते हैं, इसको दिमाग में रखिएगा। पहले हम लोग पानी चेक करने के लिए या कोई भी चीज अगर पीएच चेक करते थे तो लिटमस पेपर आता था। अब पीएच लिक्विड आता है। पीएच 4 से लेके पीएच 11 तक इंडिकेटर है ये, और यही पीएच लिक्विड ड्रॉपर में रखा हुआ है। सब में डालेंगे और आप मैच करिएगा। दिख रहा है? यहां से उस चार्ट में मैच कर लीजिए। 7 ग्रीन था और ये पानी 7 भी नहीं है, 6 पीएच का है, 10 गुना एसिडिक। तो भोजन ले रहे वो भी एसिडिक, जो पानी पी रहे वो भी एसिडिक। तो इसलिए तो इतनी बीमारियां हो रही। पैकेट ड्रिंकिंग वाटर बोतल सेम 5.5 पीएच का। और ये क्यों हार्ट अटैक आ रहा है? बच्चे को भी 3 पीएच, 10,000 गुना एसिडिक, 10,000 गुना एसिडिक। ये तो 10 पीएच 10 गुना एसिडिक, ये 10,000 गुना एसिडिक। और कैंगन वाटर 9.5 पीएच का वहां पे बटन है, और 9.5 पीएच हेल्दी वाटर। ओनली पानी जो है यहाँ पे सिर्फ अल्कलाइन है। अब देखिए इससे हार्ट अटैक क्यों आता है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। हमारे बॉडी में एक फंक्शन है, ब्लड का पीएच 7.35 से लेके 7.45 तक होता है, और उसका ड्रॉप नहीं होना है। ब्लड अगर एसिडिक हो जाएगा तो क्लॉट कट जाता है। तो वो क्लॉट नहीं हो, इसके लिए बॉडी में एक फंक्शन होता है कि हड्डी से कैल्शियम को खींच करके ब्लड में मिक्स किया हमारी बॉडी करती है, ताकि ब्लड जो है सो अल्कलाइन रहे। तो आप जब भी पिएंगे ये, तो तब आपके शरीर से हड्डी कमजोर हम सब जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स पीने से हड्डी कमजोर होता है। और नहीं तो आप 1 गिलास सुबह शाम पी करके देखिए, 1 महीने में आपको नस नस में दर्द करने लगे, सिर्फ 1 महीने पी करके देखिए। तो ये ब्लड को एसिडिक करता है, इसलिए ब्लड शरीर में हमारा कैल्शियम का खपत बढ़ जाता है।
और इसको 3-4 गिलास पी करके डांस करने लगी है तो शरीर उतना तेजी से अल्कलाइन नहीं कर पाता है, और नहीं कर पाता है तो क्लॉट हो जाता है और हार्ट चौक कट जाता है। यही हो रहा है। तो आजकल जो यंग लोग एक्सरसाइज करते करते हार्ट अटैक आ रहा है, तो ये वजह है कि वो एसिडिक वाटर या एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक कुछ लिया है उन्होंने, इसलिए। तो जैसे पानी पीना शुरू करेंगे तो आपको 20 से 21 दिनों में आपके बॉडी का पानी चेंज हो जाता है। 20 से 21 दिनों में बॉडी को अल्कलाइन कर सकते हैं। तो ये पानी है और आप ये पानी पी रहे हैं, तो जैसे ही आप कैंगन वाटर पिएंगे आप अल्कलाइन होने लगेंगे। लेकिन ये इतना हाईली एसिडिक है कि इसमें कम से कम 10 लीटर पानी मिक्स करेंगे तब जाकर के ये अल्कलाइन होगा, और होगा भी कि नहीं पता नहीं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मान लीजिए घर में तो कैंगन वाटर हम लगा लेंगे तो घर में ही पिएंगे ना, बाहर कहीं जाएंगे तो एक सप्ताह 10 दिन के लिए बाहर जाना हुआ तो बाहर जाएंगे तो बाहर कहीं पानी पिएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बॉडी अल्कलाइन हो गई है तो ये पानी पीने से कोई फर्क। प्रॉपर्टी इसका था जो सेल को रीजनरेट करता है। दूसरा प्रॉपर्टी बॉडी को अल्कलाइन वातावरण देता है, जिसकी वजह से बीमारियां दूर होती है और बीमारी से प्रोटेक्शन मिलता है। तीसरी प्रॉपर्टी है, अच्छा ये है डॉक्टर ऑटो हेनरिच, और अल्कलाइन क्यों बना के रखना है, इन्होंने रिसर्च किया 1923 में ही। रूट कॉज ऑफ कैंसर होने के मुख्य कारण क्या है? दो ही है, एसिडोसिस, हाइपोक्सिया। जिस किसी भी अंग में आपको एसिडोसिस हो गया, यानी कोई भी अंग जो एसिडोसिस में चला गया, वो एसिडिक हो गया उसका वातावरण, और ऑक्सीजन की भी कमी हो गई, तो वहां कैंसर सेल ग्रो कर जाएगा, क्योंकि कैंसर सेल एसिडिक होता है और हेल्दी सेल हमारा अल्कलाइन होता है। नोबेल प्राइज मिला हुआ इनको, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, एक इंस्टीट्यूट है अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट, 12 लाख कैंसर पेशेंट का इन्होंने सक्सेसफुल इलाज किया है। फूड सप्लीमेंट, फूड और ये आयोनाइज्ड वाटर, इवन कैंगन वाटर से इनके वेबसाइट पे जाएंगे तो लिखा हुआ है अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर, यानी इनेजिक कैंगन वाटर पीना मस्ट है। और बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहाँ से ले चुके हैं, वीरेंद्र, मनीषा कोइराला, युवराज सिंह, ब्रैड पिट, ये सब इनके फोटो भी है उनके वेबसाइट पे, और टेस्टिमोनियल भी आप पढ़ सकते हैं। और ये रिकमेंड करते हैं, हाईली रिकमेंड करते हैं कि कैंगन वाटर आपको पीना चाहिए। इनकी एक बुक भी, इनके डायरेक्टर हैं डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट, वो एक बुक लिखा है उन्होंने, किलिंग कैंसर नॉट पीपल। और कैंसर के लिए, कैंसर पेशेंट के लिए इससे बड़ा धर्म ग्रंथ और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसको कैंसर बाइबल कहते हैं। दिस इज योर कैंसर बाइबल कहते हैं। आप बुक देख लीजिएगा, या जो लोग आपको लाए हैं उनसे पूछेगा, उनके पास बुक है तो वो दिखा देंगे आपको। पीछे लिखा हुआ दिस इज योर कैंसर बाइबल। इस बुक में कैंसर से बचने के लिए और कैंसर से निजात पाने के लिए बहुत सारा टिप्स है। तो एक चैप्टर है इसमें, स्टेप 3 ऑफ कैंसर डाइट, रीस्ट्रक्चर्ड आयोनाइज्ड वाटर, चैप्टर नंबर 6। पूरी बुक तो आपको नहीं मिलेगी नेट पे, लेकिन चैप्टर नंबर 6 आपको मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 6 डालेंगे ना, स्टेप 3 ऑफ कैंसर डाइट, रीस्ट्रक्चर्ड आयोनाइज्ड वाटर, तो ये मिल जाएगा। और इस बुक, इस चैप्टर को पढ़ करके देखिएगा, नेट पे अवेलेबल है। और 155 पेज पे जाएंगे तो वो उसमें आप देखेंगे उन्होंने कहा है, डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट ने कहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस यूनिट 01 मशीन मेड बाय इनेजिक कंपनी, मैं चुनूंगा ST501 मॉडल, और वही मॉडल मेरे पास लगी हुई। और उस मॉडल को कंपेयर किया है रोल्स रॉयस से। आयोनाइजर के दुनिया में ये मशीन रोल्स रॉयस है, और इसको कैंगन वाटर के नाम से फेमस है। कितना पीएच का, कैसे वगैरह सारा डिटेल्स इस चैप्टर में दिया है, तो आप नेट पे सर्च कीजिएगा, ये चैप्टर में आपको मिल जाएगा। शंकर है, इनके आश्रम में भी मशीन लगी है। देखिए क्या कहते हैं कैंगन वाटर के बारे में। पेट का दर्द, सिर का दर्द, सब जगह का दर्द। तो इसके साथ अल्कलाइन जो कहते हैं वो साथ में जाना चाहिए। तो अल्कलाइन वाटर भी, पानी भी पीना चाहिए लोगों को, मगर वो पानी भोजन से 1 घंटे पहले या भोजन के 1 घंटे बाद पीते रहने से क्या होगा, हमारे शरीर में जो एसिड बनता है, हमारा ब्लड वो अल्कलाइन होने लगता। अल्कलाइन ब्लड होते ही शरीर की काफी बीमारियां दूर होती है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। और ये अल्कलाइन पानी बनाना इतना आसान है, ठीक है। अब यहाँ आश्रम में एक कांगन वाटर करके वो भी रखा है, कांगन पानी करके वो pH लेवल उसका बढ़ता है। तो जापान से वो आया एक मशीन, यहाँ पर वो भी लगाया हुआ है अपने आश्रम में।
लगी हुई है मशीन बेंगलोर के आश्रम में। अब इस पानी का, ये मशीन का तीसरी प्रॉपर्टी है माइक्रो क्लस्टरिंग, और ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये डॉक्टर जेरी टेंडेंट है, एमडी एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट। ये कहते हैं वाटर चैनल हमारे शरीर का प्लम्बिंग सिस्टम है। घर में प्लम्बिंग कराते हैं ना, प्लम्बिंग सिस्टम है, और पानी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। हम जो कुछ भी खाना खाते हैं वो ट्रांसपोर्ट करके सेल के अंदर, ब्रेन में वगैरह वगैरह हर जगह लेकर के जाता है। लेकिन कौन सा पानी? जो पानी पतला होता है। वो कहते हैं क्योंकि सेल के बाहर एक्वापोर होता है और सेल में सिर्फ पतला पानी ही प्रवेश कर पाता है, और वर्षा का पानी पतला होता है, ओरिजिन का पानी पतला होता है। लेकिन हमारे घर का पानी पतला नहीं होता, वो 15 से 20 मॉलिक्यूल का मोटे गुच्छे का पानी होता है, जो 5% भी मुश्किल से सेल के अंदर जा पाता है, और सेल के अंदर मेटाबॉलिक वेस्टेज क्रिएट होता रहता है, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। तो ये पानी कैंगन वाटर 4 से 6 मॉलिक्यूल का होता है, जो पानी में बॉडी में, सेल में इजिली पेनिट्रेट करता था 95% से ज्यादा, और तब वो डिटॉक्स करता है आपकी बॉडी को, उसके अंदर का सारे कचरे को बाहर निकालता है, और सेल को भी न्यूट्रिशन देता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन देता है। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे कि कैसे ये पानी पतला है। पानी कैसे पतला होगा, कैसे जानेंगे? कि जैसे हम लोग चाय बनाते हैं तो पानी को गर्म करते हैं, जब पानी को खूब खौला देते हैं तो चाय पत्ती उसमें डालते हैं, तो चाय पत्ती का कलर, लिकर, फ्लेवर बाहर आता है। नहीं, अगर ठंडे पानी में डालेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ठंडा पानी मोटा होता है। इसलिए आयुर्वेद भी कहता है कि खाना खाने के आधे घंटे 1 घंटे बाद जो भी पानी आप पीजिए, गर्म पानी पीजिए, क्योंकि गर्म पानी हाइड्रेट करता है बॉडी को और आपके भोजन से न्यूट्रिशन को लेके जाता है। तो मैं अभी साबित करूंगा कि ये पानी ठंडा ही है, नॉर्मल पानी है। और तो आयुर्वेद कहता है कि अगर गर्म पानी पिएंगे तो प्रॉपर हाइड्रेशन होगा। और हाइड्रेशन के ऊपर बहुत सारी बुक भी है, आप सर्च करेंगे। एक बुक है डॉक्टर बैटमैन करके आते हैं, उन्होंने लिखा है यू आर नॉट सिक, यू आर थर्स्टी। आप बीमार नहीं, आप प्यासे, क्योंकि आपका सेल प्यासा है। यू आर नॉट, यू आर थर्स्टी। ये वो बुक है, आप इसमें देखेंगे तो पता चलेगा कि पानी का पतला होना क्यों जरूरी है, और पानी की क्या क्या प्रॉपर्टी होने चाहिए। तो ये लिप्टन का ग्रीन टी है, और अभी हम ठंडे पानी से चाय बनाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं बनता है कि नहीं है। ये सोर्स वाटर है जो मशीन को दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। कारण क्या है कि जब तक गर्म नहीं करेंगे तब तक इसके अंदर नहीं जाएगा, और उसके कलर, लिकर, फ्लेवर को बाहर नहीं लाएगा। लेकिन कैंगन वाटर फर्क दिख रहा है। पानी नॉर्मल ही है, मौका मिलेगा तो यहाँ आकर के पी करके देखिएगा, पानी नॉर्मल ही है। अभी क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि मान लीजिए इसमें भीग गया है तो हो सकता है उसमें निकल गया हो, तो अभी तो कैंगन वाटर से भीग गया वो, तो अभी देखते हैं इस पानी से निकलता है कि नहीं निकलता है लिकर। कोई फर्क नहीं, थोड़ा सा फर्क इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें कैंगन वाटर का लिकर था, इस वजह से। लेकिन इससे कोई काम चलने वाला नहीं। और फिर से हम अगर कैंगन वाटर डालेंगे तो क्या होगा? जब ये पानी आप पिएंगे तो प्रॉपर मात्रा में हाइड्रेशन मिलेगा, तो मेडिसिन बंद होने लगेगी। क्यों? क्योंकि मेडिसिन का फायदा बढ़ जाए, जो भी मेडिसिन ले रहे हैं उसका फायदा बढ़ जाए। अब घर में बहुत लोग सोचते हैं, अच्छा आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि मिनरल्स की कमी से भी मोटापा होता है, और आजकल देखा जाए तो हर किसी का निकला हुआ है। इसका मतलब क्या है कि मिनरल्स की कमी होगी, तो प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं हो रहा है, इस वजह से मोटापा है। और हम लोग सोचते हैं कि दूध, दही, मक्खन सब कुछ खिला रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चा हेल्दी नहीं रहता। क्यों नहीं रहता है? उसके बारे में मैं आप थोड़ा दिखाता हूँ आपको। ये दो बॉडी है, ठीक है, और दोनों को हम भोजन दे रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं, प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन दे रहे हैं। सेम न्यूट्रिशन दिया है हमने। एक पानी पी रहा है, हैवी क्लस्टर वाटर जो नॉर्मल हम लोग पीते हैं,
और एक पानी पी रहा है कैंगन वाटर। प्रॉपर न्यूट्रिशन किसको मिला है वो आप साफ देख सकते हैं, दिख रहा है। और इसलिए जरूरी है कैंगन वाटर घर में लगाने, क्योंकि आप जो खाना खा रहे हैं वो तो मिल ही नहीं रहा बॉडी को। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए पतला पानी पीना चाहिए। इससे बहुत सारा पानी निकलता है, 7 pH से लेकर के 11 pH से लेकर 2.5 pH तक का पानी निकलता है। हर पानी का अलग अलग यूज है। ये मशीन आपने लगा लिया तो आपका शैम्पू का खर्चा बंद हो जाएगा, क्योंकि इस मशीन से शैम्पू जैसा पानी निकलता है, जिससे शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंडीशनर का काम करता है पानी, फेस वॉश का काम करता है, साबुन का काम करता है। ये सब चीजें आपकी बंद हो जाएगी। टूथपेस्ट का काम करता है। ये सब ये एक्सपेंसेस बंद हो जाएगा, क्योंकि ये सब जितना भी हम लेते हैं सब केमिकल है, सब केमिकल है। जितना भी मार्केट से लेके आते हैं सब केमिकल है। और ये पानी है, हर पानी का अलग अलग यूज है। जब आप इस मशीन को आप लगाएंगे तो इसके बारे में बता दिया जाएगा कि किस पानी को कैसे यूज करना है। एक पानी से निकलता है 2.5 pH, जिसको डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। ये बैक्टीरिया वायरस को मारता है। इसको हाइपोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। और अभी आई फ्लू बहुत तेजी से फैला था और इसमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट था। सिर्फ इस पानी को स्प्रे करने से आई फ्लू 1 दिन में खत्म। तो इस मशीन से जो पानी निकलता है, जैसे 11.5 pH, 8.5 pH, 9.5 pH, 8.5 pH, 9 pH, 9.5 pH का पानी सिर्फ पीने के लिए और भोजन बनाने के लिए उपयुक्त है। 7 pH का पानी जो निकलता है, जो क्लीन वाटर होता है, वो सिर्फ मेडिसिन लेने के लिए या 2 साल से छोटा बच्चा है तो उनको देने के लिए। बाकी इसमें ब्यूटी वाटर निकलता है 6 pH का ब्यूटी वाटर है। और इसको एज ए सैनिटाइजर भी यूज किया जाता है। हाथ पे लगा लीजिए, या कहीं पे इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन पे लगाइए, इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। कोई कीड़ा वगैरह काट लिया उस पे लगा दीजिए, ठीक हो जाता है। इससे कुल्ला कर लीजिए, दांत में दर्द खत्म हो जाता है इमीडिएट। और अगर आप डेली इससे कुल्ला करते हैं तो आपके दांत का RCT हो जाता है। गड्ढा भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो जाता है इस पानी की वजह से, क्योंकि इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। RCT में ये किया जाता है, इन्फेक्शन को निकाला जाता है और इससे इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। पेस्टिसाइड्स का यूज किया गया है। और पेस्टिसाइड कितना खतरनाक है मैं आपको बताऊँ। महाराष्ट्र में 40 किसान अंधा हो गया सिर्फ पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करने से। हवा के विपरीत दिशा में स्प्रे कर रहा था, आंख में लगने से वो आंख उसका खराब हो गया, न्यूज में आया था। और उसमें इंस्ट्रक्शन भी रहता है कि हवा के विपरीत दिशा में इसको स्प्रे नहीं करना। सोचिए, जिसके कुछ बूंद से आंख डैमेज हो रहा है वो हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है तो क्या करता होगा। और इस मशीन से पानी निकलता है जो आपके भोजन से पेस्टिसाइड्स को रिमूव कर देता है 99%। मैं अभी आपको दिखाऊंगा साथ कि मशीन आपका पानी सही करता है, मतलब 70% भाग सही होगा, 70-75% भाग आपका सही होगा। 19% जो भोजन बचा वो भी सही हो जाता है। ये देखिए, एक्जिमा में रिजल्ट है ये तात्सुजी रिहेबिलिटेशन सेंटर का, और ये सोरेसिस में रिजल्ट है। ये मलेशिया का रिपोर्ट है। जला हुआ दाग भी खत्म हो जाता है, पिंपल्स मुहासे भी खत्म हो जाता है उसको स्प्रे करने से। स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर, जिसके बारे में मैं भी बात कर रहा था, पेस्टिसाइड्स रिमूव करने के लिए ये स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर का काम है। आजकल हम जितना भी फल सब्जी लाते हैं वो सामान्य पानी से धोते हैं। और पेस्टिसाइड ऑयल बेस्ड बनाया जाता है ताकि फल सब्जी में चिपक जाए तो वर्षा से भी न धुले, इसलिए ऑयल बेस्ड बनाया जाता है ताकि वो निकले नहीं। और हम लोग क्या करते हैं, बाजार में जाते हैं, जितना खूबसूरत होता है फल सब्जी उतना ज्यादा उसको प्रिफेयर करते हैं। कीड़ा मकोड़ा खा रहा है, खाया हुआ है तो नहीं लेते हैं। कीड़ा को भी पता है कौन सा खाना चाहिए, जिसपे कम पेस्टिसाइड होगा या नहीं होगा उसको ही को खाया होगा ना। लेकिन हम लोग उतना खूबसूरत खरीद के लाते हैं और पेस्टिसाइड युक्त होता है। जितना ज्यादा पेस्टिसाइड होगा उतना ही खूबसूरत उसका पैदावार होगा। और साउंड है क्या? पानी से धोकर। हम जानते हैं कि आजकल किसान ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी फसलों को बचाने के लिए, और ये आपके सामान पर से आसानी से नहीं हटते। साथ ही अपनी चीजों के अच्छे दाम पाने के लिए दुकानदार उन पर रंगों और मोम का इस्तेमाल करते हैं, जो इन्हें खाने वालों की सेहत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है।
खेत से सब्जी तोड़ के लाते हैं और होदे में घेर देते हैं, उसे धो धा के और रंग वंग लगा के और फिर वो जमा के और सुबह मंडी ले जाती है। सर ये स्प्रे है। तो शाम को जो बासी सब्जी बच जाती है उसमें हम लगाते ताजी सब्जी। सत्यमेव जयते में आया था IIT कानपुर में, जब माँ के दूध पे रिसर्च हुआ था तो 800% ज्यादा पेस्टिसाइड मिला था माँ के दूध में, और इसलिए आज जन्मा हुआ बच्चा को भी गैस बनता है उसके वजह से। दोस्तों, पोषण की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? जब बच्चा पैदा होता है शुरुआत होती है। सबसे सुरक्षित है। हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर रश्मि। दोस्तों, पोषण की जो शुरुआत, तो जब आप फल सब्जी को धोएंगे तो कैसे वो उस पानी से पेस्टिसाइड निकलता है, ये अभी आप मैं चेक करके दिखाऊंगा। और आप देख सकते हैं फोटो में, ये टमाटर 2 पानी से धोया हुआ है, एक 11.5 pH पानी से धोया हुआ है और एक नॉर्मल पानी से धोया हुआ है। इसमें आपको पेस्टिसाइड दिख रहा होगा, और आप भी अपने घर में कर सकते हैं। जिन्होंने आपको लाया है उनसे आप 1 लीटर 2 लीटर 11.5 pH का पानी ले जाइएगा और अपना चावल अपना सब्जी धो करके देखिएगा, 5 मिनट के लिए डुबा करके छोड़ दीजिएगा, इस तरह का पानी निकलेगा। और अगर मैं कहूँ तो मेरी बात मान लीजिएगा कि ये जब पानी निकलेगा तो इस पानी को अपने बच्चे को पिलाइएगा। क्या पिला पाएंगे? पिला पाएंगे? क्यों नहीं पिला पाएंगे? क्योंकि खिला तो रहे हैं, सामान्य पानी से धो के खिला रहे हैं, उसमें तो पेस्टिसाइड है, लेकिन अभी दिख गया तो नहीं पिलाएंगे। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ। ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड होता है, यहाँ ऑयल है, ये भी चिपचिपा होता है, तो हाथ में अगर लग जाए तो बिना साबुन का नहीं छूटता। नहीं, सरसों का तेल है ये, मैं 2 गिलास में ले रहा हूँ। और एक टॉक्सिन है मेरे पास, बिटाडिन, प्रोबिडिन, आयोडीन। इसी तरह का टॉक्सिन हमारे मार्केट में पेस्टिसाइड भी होता है। इसमें अगर ऑयल मिक्स कर दें, सरसों का तेल मिक्स कर दें और फूल पे पत्ती पे छिड़क दीजिए तो कीड़ा मरने लगता है और धुलेगा भी नहीं। ये भी ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड हो जाएगा, और इस तरह का पेस्टिसाइड हमारे शरीर के अंदर जाता है। तो थोड़ा थोड़ा हम सामान्य पानी से अगर हम फल सब्जी को धोएंगे तो क्या होता है, जिस तरह से इस पानी के ऊपर ऑयल्स के बबल्स दिख रहे हैं, बस इसी तरह से वो निकलता नहीं है, उसमें चिपका हुआ रहता है। और जब भी हम कोई ऑयली या फूड खाते हैं तो पचता नहीं है, ऑयल कभी पचता नहीं हमारे बॉडी में, ब्लड में जाता है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं ये पानी के ऊपर बबल्स, उसी तरह ब्लड के ऊपर भी इसका बबल्स होता है, और ये हार्ट में गया तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है, ब्लॉकेज क्रिएट करता है। और ये हाई अल्कलाइन वाटर है 11.5 pH का, जो उसी मशीन से निकला है। और जब हम इसको डालेंगे तो क्या होगा, इसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। आप देखिए इसमें तेल बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो ये इमल्सिफाई कर दिया तेल को भी, तेल के मॉलिक्यूल को भी ब्रेक कर दिया। तो जब आप इस पानी में फल सब्जी चावल दाल धोएंगे, वो हर चीज से केमिकल को निकाल देगा, इसी तरह से जिस तरह से आप दिख रहा है। और सामान्य पानी अगर आप पीते हैं तो हम समझते हैं कि पानी के जरिए, पेशाब के जरिए टॉक्सिन निकल जाता होगा। सामान्य पानी पीने से क्या टॉक्सिन निकलता है? बिल्कुल नहीं निकलता है। टॉक्सिन इसी तरह से एक्युमुलेट होता रहता है हमारे बॉडी में। और जब कैंगन वाटर पिएंगे 100 ml, इसको पी भी सकते हैं। मेरा चूंकि एकादशी है, थोड़ा नमकीन पानी लगता है, ये पीने में टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जब ये आप पिएंगे तो ये आपको डिटॉक्स करता है। तो पानी वो पीना है जो डिटॉक्स करे, टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर दे, आप देख सकते हैं। तो जब ये 100 ml सुबह खाली पेट में पिएंगे तो आपको डिटॉक्स भी करता है। तो एज ए मेडिसिन इसका यूज किया जाता है। अब है क्या कि टॉक्सिन जब रिलीज नहीं होता है बॉडी से तो हम बीमार पड़ते हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं? मल्टीविटामिन प्रिस्क्राइब करते हैं।
ये विटामिन सी है, लिमसी है। देखते हैं इससे क्या होता है। जो विटामिन हम लेते हैं तो क्या होता है। टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर सकता है, इसलिए सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है। मेडिसिन खाने से क्या मिलता है? सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है। ठीक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये केमिकल से बना हुआ होता है और जब ये शरीर में और घुलता है तो क्या करता है? हाईली एसिडिक होता है और ये अल्कलाइन। हाईली एसिडिक होने के कारण क्या होता है? फिर से गैस बनने लगता है। इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं? एक गैस की दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। तो गैस की दवा क्या करता है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये पेंटोप्राजोल 40 mg, इसको थोड़ा मैंने कूट दिया है ताकि जल्दी घुल जाए। तो ये पाउडर है उसका। अल्कलाइन करता है। तो जब पानी हमारा अल्कलाइन है तो टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है, गैस नहीं बनेगी। इस पानी को पीने से नहीं बनती, यही वजह है। और ये तो केमिकल है, ज्यादा खाएंगे तो इससे पेप्टिक अल्सर डेवलप हो जाता है बॉडी में, पेट, इस केमिकल की वजह से। तो है मेडिकल डिवाइस है तो कोई बुरी बात है नहीं। ये हमारे बॉडी में बीमारी को आने नहीं देता, और आ भी गया किसी कारण से तो उसको जाने में टाइम नहीं लगता, तुरंत उसको वापस भी भेज देता है। अब मशीन क्यों परचेज करते हैं लोग? ये पानी तो कहीं से कोई आसपास मशीन लगाया तो उससे भी लेकर के ये 3 प्रॉपर्टी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगी। और नासा का साइंटिस्ट भी रिकमेंड करता है सिर्फ यही एक प्रॉपर्टी के कारण। हाइड्रोजन रिच वाटर थेरेपी बहुत कॉस्टली थेरेपी है, 1,00,000-1.5 लाख रुपया लगता है 1 लीटर पानी का। पानी प्रिस्क्राइब किया जाता है। आइसडीमो करके ब्रांड है, जापान का ही है, हाइड्रोजन वाटर उसको कहते हैं। और उसका दावा है कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन अगर बॉडी में जाएगा तो बॉडी के किसी भी अंग की बीमारी हो, चाहे वो ब्लड, ब्रेन, ईयर, आईज, ज्वाइंट, इवन हेपेटाइटिस बी ठीक हो जाता है। कैंसर ठीक हो जाता है हाइड्रोजन रिच वाटर पानी पीने से। तो जिनके घर में पानी है उनको तेजी से फायदा करता है, यही एक प्रॉपर्टी के कारण। क्योंकि ये पानी आप फ्री में पी सकते हैं, मशीन जब आप लगाएंगे तो ये बबल जो दिख रहा है ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, लेकिन अगर आप उसे बॉटल बंद करेंगे 35 सेकंड ही इसका सिर्फ लाइफ रहता है। 35 सेकंड में नॉर्मल पानी हो जाता है, जैसा अभी आपने देखा। लेकिन ये लाइव पानी पीने का चीज है ये मशीन। तो लाइव पानी में आप देखेंगे आपने बटन दबाया और उसी समय 1.5-2 लीटर, मान लीजिए सुबह में हम लोग पीते हैं पानी, 1 लीटर पानी पीते हैं मिनिमम। तो सुबह में ही अगर पी लिया आपने तो प्रॉपर हाइड्रोजन मिल जाता है। और ये हाइड्रोजन अंदर जाता है तो क्या करता है? जो फ्री रेडिकल्स ऑक्सीजन हमारे शरीर में घूमता है उससे बाइंड होकर के जल में बदल जाता है, इसलिए हाइड्रेशन भी बहुत बढ़िया करता है और उसको खराब नहीं होने देता, बॉडी को खराब नहीं होने देता। The bubbles that you are seeing is hydrogen gas. Hydrogen gas. हाँ, अभी हाइड्रोजन वाटर आपको दिखाते हैं। देख रहे हैं ये बबल्स जो आप देख रहे हैं, थोड़ा ऊपर उठाइए, ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। आप देख रहे हैं नीचे से बबल्स खत्म हो रहा है। कितना सेकंड लगा होगा, बबल्स खत्म हो रहा है। और इसी तरह से 35 सेकंड में ये खत्म हो जाता है, नॉर्मल पानी हो जाता है। बाकी वो 3 प्रॉपर्टी होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन सिर्फ लाइव पानी में होता है। और यहाँ भी महावीर कैंसर हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, गुजरात के कैंसर हॉस्पिटल में लगा हुआ है मशीन। बहुत सारे डॉक्टर भी अपने घर में लगाए हुए हैं। वाटर क्वालिटी एसोसिएशन की तरफ से गोल्ड शील्ड का मोहर मिला है, यानी कि गोल्ड स्टैंडर्ड का ये पानी है। आज तक किसी पानी के मशीन को ये सर्टिफिकेट नहीं मिला।
इन्वायरमेंट फ्रेंडली है क्योंकि एक बूंद भी पानी बर्बाद नहीं होता और पैकेट ड्रिंकिंग वाटर बोतल बनाता नहीं है कि इन्वायरमेंट को नुकसान हो। मेडिकल ग्रेड डिवाइस का ये सर्टिफिकेट है और 6500 डॉक्टर जो जापानीज हेल्थ मिनिस्ट्री के हैं उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ एडेड डिजीज का सर्टिफिकेट दिया 20 साल ट्रायल होने के बाद कि ये बीमारी से बचाता है, प्रिवेंट करता है और प्रिवेंट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये मॉडल है और ये मॉडल एकमात्र मॉडल, इतना ही मॉडल आता है इस कंपनी में और बहुत सारा सर्टिफिकेट और भी है साथ में। डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू ये मशीन बिकती है। तो जब ये कॉमर्शियली मशीन था, 20 साल जो हॉस्पिटलों में लगता था उस समय 12-15 लाख की मशीन आती थी। तो उन्होंने कॉस्ट को कम करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग को चुना क्योंकि सेलिब्रिटी से प्रचार करने पर भी उतना ही कॉस्ट आ रहा था क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट आ रहा था। तो उन्होंने सोचा कि डायरेक्ट सेलिंग में डाल देते हैं, सामान्य लोग जो यूज कर रहे हैं वही दूसरे को बताएंगे, अपने जानकार के लोगों को बताएंगे तो वो कॉस्ट एक खत्म कर सकते हैं। तब जाकर के इस मशीन का कॉस्ट कम हुआ। तो ये SD501 मशीन है जो इस बुक में भी जिक्र किया हुआ है, जिसको रोल्स रॉयस की उपाधि मिली हुई है। 5 साल की वारंटी है, 25 से 30 साल का लाइफ है। पेटेंटेड ई क्लीनिंग सिस्टम है, मशीन अपने आप को क्लीन कर लेता है और इसके साथ एक मैनुअल क्लीनिंग भी होता है। मैनुअल मशीन है इसलिए मैनुअल क्लीनिंग होता है। क्लीनिंग किट भी कंपनी साथ में दे देती है। 2.5-3 महीना में अगर आप प्रॉपर अपने मशीन को क्लीन करते रहते हैं तो पानी की गुणवत्ता शुरू से लेकर अंत तक सेम रहेगा। मशीन भी आपका जल्दी खराब नहीं होगा। एक्चुअली मशीन खराब नहीं होता, कैल्शियम जम जाता है तो पानी की क्वालिटी घटने लग जाती है। तो यहाँ से आप अगर बेंगलोर भी भेजेंगे मशीन को तो वहाँ वही कैल्शियम को निकाल करके मैंने साफ करके आपको भेज देता है और कुछ भी नहीं। तो ये काम हम घर में कर लेते हैं 2.5-3 महीना में, हर 2.5-3 महीना में इसको कर लेते हैं, जिसके वजह से मशीन सालों साल चलती है। इसमें कुछ खर्चा नहीं होता। 1000 लीटर पानी भी पर डे निकालेंगे फिर भी मशीन को कुछ भी नहीं होता। अलग अलग मॉडल है, जैसे 3,97,000, 2,000, इसमें 4,000 कुरियर चार्ज मिक्स करके आता है, फ्लाइट से आती है। ये हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा यूज होता है। 12 प्लेट की मशीन है, 3 साल की वारंटी है और 15 साल का लाइफ स्पेन है। VIP मशीन है ये। 3,43,000 का जो मशीन है वो VIP मशीन है। 2,000 कुरियर चार्ज मिला के 3,45,000 का आता है। K8 फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है ये। 8 भाषा में बोलती है, टच पैड है और अमेरिका में, जापान में ज्यादा लोग इसी को प्रिफेर करते हैं क्योंकि इसका क्लीनिंग भी ऑटोमेटिक ही होता है। बटन दबा दीजिए मशीन क्लीन करता है। और ये है SD501 जिसको रोल्स रॉयस कहा गया है। 2,77,000 का 2000 मिला के 2,79,000 में ये आपके घर तक आ जाता है। 7 प्लेट का मशीन है, 5 साल की वारंटी है, 25 से 30 साल का लाइफ स्पेन है दोनों का। इसका भी 5 साल की वारंटी है, 25 से 30 साल का लाइफ स्पेन। इसमें 8 प्लेट है यानी 8 प्लेट है, इसमें 7 प्लेट है। और एक सबसे छोटा यूनिट आता है एक परिवार के लिए, छोटा परिवार है तो ये भी बहुत अच्छा मशीन है। 2,20,000 का 4 प्लेट की ये मशीन है। 3 साल की वारंटी है और 15 साल का लाइफ स्पेन है। लेकिन इंडिया में मैक्सिमम यही लोग प्रिफेयर करते हैं, यही मशीन सबसे ज्यादा खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि ये 7 प्लेट है और ये 4 प्लेट है और प्लेट का ही इसका कीमत है। मशीन में प्लेट का ही कीमत है और प्लेट कभी खराब नहीं होता। आप इसके वेबसाइट पे जाएंगे तो मशीन का हर पार्ट आपको मिलता है, लेकिन प्लेट आज तक 49 सालों में कंपनी ने किसी को नहीं बेचा क्योंकि प्लेट कभी खराब ही नहीं हुआ किसी का। तो प्लेट से अगर डिवाइड करेंगे तो 40,000 पर प्लेट पड़ता है 7 प्लेट वाली मशीन का, और प्लेट से डिवाइड करेंगे 4 प्लेट वाली मशीन का तो 55,000 पर प्लेट पड़ता है। और इसलिए भारत में पैसा सेव ज्यादा लोग करते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा यही मशीन लगा क्योंकि 3 प्लेट एक्स्ट्रा मिल जाता 60,000 में। अब देखा जाए तो पानी पे इतना खर्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये देखने के बाद तो करना ही चाहिए, नहीं? और देखा जाए पानी पे खर्चा होता कितना है। मान लीजिए 2,77,000 का ही मशीन आप खरीदते हैं SD501, तो उसको महीने से, उसको सप्ताह से, उसको डेली से अगर डिवाइड करेंगे तो पर डे का कॉस्ट 31 रुपया आता है एक परिवार का। 31 रुपया आता है और 40 रुपया का तो पानी पी जाते हैं हम डेली, नहीं? एक पूरा परिवार 40 रुपया का पानी पी लेते हैं। 31 रुपया का कॉस्ट आता है मात्र। और भोजन में देखिए तो हम मिनिमम अगर कॉस्ट को पकड़े तो 300 रुपया खर्च हो ही जाता है, तो 331 रुपया खर्च होगा और क्या, उससे ज्यादा खर्चा नहीं होगा। नहीं, चॉइस इज योर्स। अब आपकी चॉइस है क्या करना है, पानी पे खर्चा करना है या नहीं करना है।
और इसीलिए कहा जाता है चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। और एक मात्र ये मशीन है जो हेल्थ तो देता ही है और वेल्थ भी देता है, और आपको वेल्थ भी दिखाएंगे थोड़ी देर के बाद। तो ये मशीन जब पानी देता है, जब आप पानी निकालेंगे तो पानी देता है, और जब ये बंद रहती है, यानी हम जब सो जाते हैं तो रात में पैसा जनरेट करता है, पैसा भी देता है। कैसे देता है आगे हम देखेंगे। और मैं प्रैक्टिस क्यों छोड़ चुका हूँ, यही एक उदाहरण है। पिछले साल मैंने इस मशीन के वजह से 12 लाख रुपया का इनकम किया, और मैंने 40 लाख का घर बनाया है इस मशीन की वजह से। और कई ऐसे लोग हैं जो गोल्ड माइन में जा चुके हैं, इनेजिक के गोल्ड माइन में जा चुके हैं। ये हैं दीपक सिंह, 683-2 हैं, पटना के रहने वाले हैं, लेकिन आज पटना छोड़ करके, पटना अभी दे दिया हम लोगों को, आप सेल कीजिए। और ये चले गए हैं रांची, और रांची में इन्होंने घर लिया है 90 लाख में, और इनकी इनकम है 15 लाख पर मंथ। 683-2 इनको लाने वाले हैं सतपाल सागर, जो दिल्ली के रहने वाले हैं, और इनका पोजीशन है 684-3, और इनकी इनकम 35 लाख रुपए मंथली है। इन्होंने अपना कई बार बैंक स्टेटमेंट भी दिखाया है। अब 25 तारीख को सेमिनार है और 25 तारीख को पैसा आ गया तो लाइव दिखाते हैं वो कि देख लिए मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है आज। और इस पोजीशन पे आने के बाद एक खूबी और क्या होता है, रॉयल्टी इनकम मिलने लगता है 3 लाख रुपया पर मंथ, यानी $5,000 पर मंथ यहाँ पे आने के बाद मिलने लगता है। आपका बिजनेस हो नहीं हो, आप चद्दर तान के सो जाइए, फिर भी आपके अकाउंट में हर 25 तारीख को $5,000 आ गया। बिजनेस नहीं भी हुआ तो भी। और ये सिर्फ आपको नहीं मिलता है, आपकी पूरे लाइफ, आपके बेटे का पूरे लाइफ और आपके पोते का पूरे लाइफ मिलता है। अगर ये पोजीशन आपने हासिल कर लिया तो सोचिए आप अपने 3 पुस्तकों कितना सारा धन दे करके गए, कितना नाम लेगा नहीं। और ये सुद्धेश मल्लिक हैं, मुंबई के रहने वाले, जिन्होंने सतपाल सागर को लाया। और ये हम आप जैसे नहीं थे, ये खानदानी रईस हैं। इनके बर्थडे पे ही माँ ने इनको मर्सिडीज गिफ्ट किया था। फिल्म मेकर रह चुके हैं, सिर्फ पानी पीने के लिए मशीन लगाया था उन्होंने। और जापान से जब घूम के आए उनका प्लांट देख करके, तो आज के डेट में 3 वर्ल्ड क्लास का ट्रेनर है इनेजिक में, जिसमें ये एक वर्ल्ड क्लास का ट्रेनर है इस कंपनी में, एशिया के पहले ट्रेनर है। और इनकी पोजीशन है 684-4, और -4 पर आने के बाद इनको तो $5,000 मिलता पर मंथ, इनको $10,000 मिलता पर मंथ रॉयल्टी इनकम। तो जैसे जैसे आपका पोजीशन बढ़ता है वैसे वैसे डॉलर में इनकम भी बढ़ती जाती है। और इनकी मिनिमम इनकम इनको अगर होती है तो 50 लाख, उससे अधिक 1 करोड़ का महीना कमाते हैं इस मशीन से आज के डेट में। और इन्होंने क्या किया, बस जैसे मैं इस मंच पे आके आपको बता रहा हूँ, इन्होंने भी यही किया और आपको भी यही करना है। अगर आप लोगों को बताने का, लोगों को हेल्प करने का कैपेसिटी रखते हैं कि हम करें, और समाज सेवा करने का आपका अगर एक ब्रेन है कि समाज सेवा करें, तो सिर्फ समाज सेवा में लग जाइए, लोगों को बताइए, और लोग को फायदा ज्यादा होगा, और उसके फायदे से आपका भी फायदा होगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो इसके बारे में जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस और रखिए। हमारे लीडर मिस्टर प्रकाश वर्मा यहाँ आएंगे और वो आपको इनके बारे में बताएं कि कैसे आप इनेजिक के गोल्ड माइन में जा सकते हैं पानी पीते पीते, और पानी पिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, तो इस पैसे का उपयोग भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।